आदेश आदेश गीता ज्ञान का ये भाग 124वां, अध्याय 8, श्लोक संख्या 20, 21 और 22। हमने एक अभ्यास किया कि दूध के अंदर मेलवन डालते हैं तो दही बनता है, मगर ये बात क्या आती है कि दूध के हर कण में मक्खन है। यहां पे हम रुके थे। तो ये कैसे निकाला जाता है, क्या होता है? इसलिए हर इंसान, हर मनुष्य मोक्ष का अधिकारी है, मगर कब, ये यहां से चलेगा बात, समझना जरूरी है। हम जब अभिषेक भी करते हैं भगवान को तो एक पंचामृत का श्लोक यूज करते हैं, पयोदधि दुतम चैव मधु शर्करायुक्तम पंचामृतम मया नित्यम स्नानार्थे प्रतिगुह्यतम। इसमें पय आता है यानी दूध आता है, दधि यानी दही आता है, द्रुत यानी घी की बात आती है, मधु यानी शहद की बात आती है, और शर्करा यानी शक्कर की बात आती है या साकर की बात आती है। इसमें इसको अभिषेक करते समय हमको मगज में प्रश्न होना चाहिए कि इससे क्यों अभिषेक होता है, ये पंचामृत में ये 5 अमृत क्यों है, यही पदार्थ क्यों उपयोग में आता है? चलो हम इसको समझें। हम जब जन्म लेते हैं तब दूध जैसे होते हैं। जब हमने किसी को गुरु बनाया, गुरु ज्ञान लिया, तो दूध में से दही बनने के लिए कितना भी दूध होता है तो 1 चमची मेलवन हो जाता है। इसे मेलवन मिलाते दही जैसे हो जाता है। वही दही को मंथन किया जाए, तपन किया जाए तो इसमें से घी बनता है। मंथन करो तो मक्खन बनेगा, मक्खन के बाद तपन करो तो घी बनेगा। यानी गुरु से मिले ज्ञान को अपने जीवन में सतत मंथन में लाना है, अविरत उसको तप के द्वारा, के मंत्र शक्ति के द्वारा और हमारे जीवन को उद्धार की ओर ले जाने के लिए हमें उसका तपन करना पड़ेगा, तो हम कहीं घी जैसे हो जाए। और जब घी जैसे हो जाते हैं तब हमारा जीवन ये प्रक्रिया पूरी होती है। दूध, दही, घी, तो हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब हमारा जीवन शहद जैसा मीठा हो जाता है और हमारा संसार शर्करा जैसा मीठा हो जाता है। ये भाव से प्रार्थना होनी चाहिए। हम जब चढ़ाते हैं तब ये प्रार्थना, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि प्रभु हमें कोई ऐसा सदगुरु दे कि ये होता है। यानी महत्व मेलवन, मंथन, तपन इस पे आधारित है। तब कण कण में, दूध के हर कण में मक्खन है, वो पता चलेगा। देखिए आगे क्या है। 20वें श्लोक में बोलते हैं, लेकिन उस अव्यक्त शाश्वत परम अव्यक्त परब्रह्म है, यह परब्रह्म इसी जीवों को नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। 21वें श्लोक में बोलते हैं, जिसे वेदों ने अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया, उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। 22वें श्लोक में कहा गया है, पुता पुत्र अर्जुन, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थिर है और सारा जगत दिखाई देता है। प्रकृति के 2 रूप है, एक जो हमें दिखता है, दूसरा जो हमें नहीं दिखता है, मगर ये दोनों के ऊपर भी तीसरा रूप है, जो शक्ति है, जो अविनाशी है, जो जिसका नाश नहीं होता, कालातीत है,
यानी कालों की भी असर नहीं होती, जिसको हम सनातन कहते हैं। परमात्मा जगत के हर कण में है। इसको पाने का सरल मार्ग भक्ति है, नवोढ़ा भक्ति है। इसमें से कोई भी मार्ग में समर्पित हो जाओ और कर्म करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसमें द्वैतवाद और अद्वैतवाद भी आ जाता है। इसकी चर्चा करेंगे मगर अभी नहीं, आगे आएगी बात। हमें जिस संसार की बात करते हैं वो संसार नाशवंत है और परम तत्व सनातन है, यानी अविनाशी है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि ईश्वर को प्राप्त करना है, वही उपलब्धि है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। मगर कैसे प्राप्त होना है, कैसे प्राप्त नहीं होता, ये कुछ भी हम सोचते रहते हैं। और कई दफे तो ऐसा भी सोचते, भक्ति से ऐसा कैसा हो सकता है। हमें जरूरत है, इतना धन प्राप्त होता है तब तक चिंता नहीं होती। जरूरत से ज़्यादा धन थोड़ा प्राप्त होता है तो हम भोग विलास में चले जाते हैं। इससे थोड़ा ज़्यादा धन प्राप्त करते हैं तो हमारे में दुष्कर्मों की स्थान आ जाता है कई न कई जगह पे कर्मों में। बाद में क्या होता है, हम सदैव धन प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं। लोभ आता है, मोह आता है, वासना आती है, इसके पीछे पड़ता रहता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि हम नुकसान के राह पे जा रहे हैं। हम कर्मों के बंधन के दलदल में फंसते जाएंगे और इसमें से बाहर निकलने के लिए सदैव अविरत हमको प्रभु स्मरण करना पड़ेगा, ध्यान तर्पण अर्पण करना पड़ेगा। ये अविरत सिस्टम है। ये आप किया, कल भूल गए, परसों नहीं किया, चलेगा, 4 दिन छूट गया, ऐसा नहीं होता है। सदैव करना पड़ता है। अभी बात करते द्वैत अद्वैत, समझते हैं तो सोचना चाहिए द्वैत क्या है। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है और द्वैत ये कहता है, अद्वैत ये कहता है कि हर जगह ईश्वर है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम पाइए। हर तत्व में ईश्वर है, हर कण में ईश्वर है। तू ही तू की बात आती है। हमें जो अलग अलग दिखाई देता है वो अलग अलग है नहीं, मगर दूसरी बात ये कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, हम ही वो। हम अज्ञानता के कारण हमारे शरीर को भी सृष्टि से अलग समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि शरीर की शुद्ध चेतना है। हमें ख्याल रखना है कि प्रकृति का मैं अंश हूँ और ये प्रकृति ही परम तत्व है जिसको हम ब्रह्मस्मि कहते हैं। जब ये ख्याल आता है तब हम विलय हो जाते हैं प्रकृति के साथ में। समभाव दृष्टि आ जाती है, भेदभाव नहीं रहता, यानी सब में ईश्वर देखते हैं। सम्मानित करने की बात आती है। जब द्वैत और अद्वैत में फर्क की बात करते हैं तो द्वैत की बात आती है तो बोलते हैं कि भक्त और भगवान है, आत्मा परमात्मा। जैसे जैसे दो अलग अलग भाव की बात होती है, इसमें जीव ईश्वर बन सकता है और जीव हमेशा सेवक ही रहता है। ईश्वर बनने की बात नहीं आती है, यहाँ सेवक ही रहता है। भक्त हो सकता है, मगर इतनी समानता ईश्वर के समान कोई भक्त बन नहीं सकता, दास दास ही रहता है। दोनों को समझने के लिए एक प्रकार से अनुभव और भक्ति का मार्ग
पकड़ना चाहिए, अनुभव होता रहेगा। भक्ति का मार्ग ईश्वर के नजदीक जाने के लिए सरल है, इसको द्वैत कहा गया है। मगर अद्वैत की बात करें तो वो उच्च श्रेणी की बात है। पत्थर में भी भगवान देखता हूँ, धरती में भी भगवान देखता हूँ, पशु पक्षी सृष्टि के हर कण में भगवान देखता हूँ, वही मेरे में भी स्थित है, ये होता है। दोनों मार्ग तो मुक्ति के ही है, मगर दोनों का अभाव अलग है। ऐसे तो इसको समझाने के लिए कितना टाइम चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, मगर यहाँ बात की है सनातन भक्ति की, सदैव चलती रहती है। सृष्टि का रचयिता, लालन पालन मारण, ये संतुलन चलता है, ये अनुभव का ज्ञान है। अभी तो क्या होता है कि जो निकल पड़े वो भगवान बनने निकल पड़ते, ईश्वर बनने निकल पड़ते, अपनी अपनी दुकानें खोल रहे। ये नहीं सही है। इसको आप जब हम ब्रह्म से बोलते हैं तभी ये समझना है कि मैं सृष्टि का अंश हूँ, सृष्टि मेरे में है, मैं सृष्टि में हूँ, तभी ये बड़ी होने की बात नहीं है, एकात्मता की बात है। ये समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ये गीता की बात है। और आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। शिव प्रभु प्रार्थना के साथ अस्तु शुभम भवतु।